बच्चा खुद ही गिर गया, उसके चोट लग गई वहीं। मैंने कहा आप किसकी गलती है? फिर कुछ नहीं बोल पाते, भी हैं करते हैं। अरे नाटकबाजी करते हैं जैसे पेरेंट्स बन गए तो साहब पता नहीं दुनिया हिला दी हमने तो। अरे मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, अपने बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, फिर वृद्धाश्रम मिलेंगे। नई जनरेशन में बहुत बार संस्कारहीनता देखी जाती है, एरोगेंस देखी जाती है। शायद ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन एक चीज़ बताइए आप, ये सब सारी चीज़ें होती है, जो डायरेक्टर है उनको तो पता होता है, तो कहीं ना कहीं वो गुरु के पक्ष में या उस वातावरण को बदलने में कुछ करते हैं कि नहीं करते? साहब नहीं ले सकता वो टीचर का पक्ष। टीचर उसके लिए सेकेंडरी होता है, प्राइमरी स्टूडेंट ही है ना। किसी भी स्थिति में बच्चा अगर स्कूल छोड़ के चला गया तो उसका तो एक बच्चा चला गया तो पैसा चला गया ना, आर्थिक पक्ष। प्राइवेट स्कूल्स के तो हालात यही है ना, सरकारी में और नियम है उनके ऊपर, वो फिर भी बच्चों पे हावी हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी जगह पे स्कूल है जिसका परिवेश गुंडा बदमाशी का है, जिसके इर्द गिर्द गड़बड़ माहौल है, तो ऐसे सरकारी स्कूलों पे भी धावा बोल दिया जाता है। आखिर जान तो उसकी है ना। एक गुंडा बदमाश होता है, कई बार पुलिस वालों को नहीं दबा लेता क्या? तो पुलिस वाला भी ये सोचता है मेरे भी बच्चे हैं, तो ऐसे डायरेक्टर भी सोचता है करे तो क्या करे, उसके पास से तो बच्चे खत्म हो जाते हैं ना। तभी तो मैं कहता हूं कि उन लोगों को स्कूल नहीं चलाना चाहिए जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए स्कूल चलाते हैं। मर जाओ, कट जाओ, बर्बाद हो जाओ, लेकिन सही तो करो। खुद के बच्चे पालने के लिए दूसरे बच्चों की जिंदगी खराब, टीचर्स को पिटवा रहे हो, बड़े बड़े कांड हो जाते हैं, बच्चे का ही पक्ष होता है। पेरेंट्स आके चढ़ जाते हैं, टीचर को माफी मंगवाते हैं। आपको पता भी है क्या? आप यकीन नहीं मानेंगे कि टीचर खड़ा होकर स्टूडेंट के आगे हाथ जोड़ के माफी मांगता है, कान पकड़ के। कई जगह ऐसा होता है। आप कहां जी रहे हैं सर? टीचर माफी मांगता है, अगर टीचर नहीं माफी मांगे तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाए, मीडिया आ जाए, कौन स्कूल अपनी इज्जत गवाएगा? मीडिया जब भी आता है अक्सर यही देखने को मिलता है कि कसूर टीचर का ही बताया जाता है, वो न्यूज़ बनती है। लेकिन जो गुरु का अनादर होता है ये न्यूज़ शायद बनाते नहीं है। सर नहीं बनेगी न्यूज़ सर, सही चीज़ की न्यूज़ नहीं बनेगी। और मैं आपको सच कह रहा हूं सर कि हम बच्चों के विपक्ष में नहीं है सर। मेरा चेहरा कैसा नजर आ रहा है आपको पता है? राक्षस जैसा। नहीं, लेकिन आपके उसमें एटीट्यूड में एक शिकायत है, समाज का है, ये दर्पण देश के लिए तो फायदे का ही है, प्यार है, कहीं तो आपको दुख होता है। सर दुख हो रहा है जब ही तो बोल रहे हैं ना, जब ही तो परेशान हो रहे हैं ना। आप मुझसे कोई अलग तरह की बात कीजिए, मैं विनम्र तरीके से उसका जवाब दूंगा। लेकिन जहां कष्टदायक स्थिति है उसको तो गुर्रा के बोलना पड़ेगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि माइक के जरिए, कैमरे के जरिए मैं कहां तक अपनी बात पहुंचा दूं। मैंने कब कोशिश नहीं की, फिल्मों के द्वारा पहुंचाने की कोशिश की। लोग वैसे नहीं सुन रहे तो क्या करें? नहीं, ऐसा तो नहीं है, बौद्धिक तबका विचार तो करता होगा लेकिन परसेंटेज न के बराबर होगी शायद। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि पहले के पेरेंट्स कुछ अलग थे क्या? पहले के बच्चे कुछ अलग थे क्या? या पहले की शिक्षा में कोई प्रॉब्लम थी क्या कि वहां पे खुद पेरेंट्स बोल रहा है कि मारो पीटो बच्चों को, हड्डी हड्डी हमारी, मांस मांस तुम्हारा। इसका मतलब आप जानते हैं क्या होता था? कि बच्चे के साथ आप कुछ भी करो, लेकिन वहां ये धमकी नहीं होती थी कि मर गया तो आपको मारने आ जाएंगे। उसका अर्थ आप समझिए। आज क्या दिक्कत हो गई? आज अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि थोड़ा दो टीचर मार लेता होगा, ठीक है, अपने बेस पे मार लेते होंगे, कोई बच्चे डर भी जाते होंगे, नहीं करते होंगे शिकायत, लेकिन मारना तो दूर की बात है। अगर आपने कुछ बोल दिया और बच्चा उससे मानसिक पीड़ित हो गया, आपने अगर बच्चे को कह दिया कि बेटा देख पढ़ाई नहीं करेगा ना तो मैं तेरे पापा से शिकायत कर दूंगा या कर दूंगी, देख बेटा अगर पढ़ाई नहीं करेगा तो स्कूल से निकाल देंगे। अगर उसने यही बात ले ली दिमाग में, क्योंकि बच्चे तो आपने कमजोर बना दिए, बच्चे में तो ताकत रही नहीं, वो बच्चा घर जाके फांसी लगा लिया। मैंने अपनी आंखों से कितने पेरेंट्स ऐसे देखे जो अपने बच्चे को मार रहे हैं, बच्चे के शारीरिक हानि पहुंच गई, किसी के चोट लग गई, किसी की हड्डी टूट गई। मैंने खुद देखे। बच्चे इतने प्रेमी है मेरे कि बच्चे अपने घर का रोना मेरे सामने रोते हैं। कई बार उनके साथ भी हो गया, आंख फूट गई, कान का पर्दा फट गया, चोट लग गई, पेरेंट्स को कोई कुछ नहीं बोलता। इन पेरेंट्स को तब अकल आएगी जब कुछ देशों में जो कानून है कि बच्चे को अगर डांटोगे मारोगे तो बच्चा अगर शिकायत कर दिया तो प्रॉब्लम आ जाएगी। हाँ, फोन कर देशों में पड़ोसी कर देते हैं, पड़ोसी कर देता है। मैंने ऐसे भी केस देखे हैं कि पेरेंट्स आके बोल रहे हैं कि साहब बच्चे को कुछ मत कहना, और वहीं बच्चा डोल रहा है कि साहब छोटा है बच्चा, कुछ भी मत कहना, ध्यान से इसको रखना। आप मुझे बताइए, अगर नर्सरी क्लास का बच्चा है, छोटा बच्चा है, वो सिर्फ उठना बैठना सीख रहा है, उसने पेंसिल अपने ऊपर मार ली, टीचर क्या उसकी गोद में बैठ जाए? कितने टीचर होंगे? 50 टीचर। अगर 20 बच्चे भी, 15 बच्चे भी क्लास में है, बच्चा कुछ भी अकस्मात स्थिति कर लेता है। और कई बार मैंने देखा पेरेंट्स के साथ में बच्चा है, मेरे से मिलना है, और बच्चा ही पेरेंट्स के मार रहा है चांटा। बच्चा खुद ही गिर गया, उसके चोट लग गई वहीं। मैंने कहा आप किसकी गलती है? फिर कुछ नहीं बोल पाते, भी हैं करते हैं। अरे नाटकबाजी करते हैं जैसे पेरेंट्स बन गए तो साहब पता नहीं दुनिया हिला दी हमने तो। अरे मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, अपने ही बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, फिर वृद्धाश्रम मिलेंगे। जो बच्चे पिटाई नहीं खाते ना वो तुम्हें ही मारेंगे। अरे मैं कोई पिटाई का पक्षधर नहीं हूं, कोई बच्चा कोई वो थोड़ी ना है पीटने की वस्तु।
लेकिन हम उसके कुछ तो लगते हैं। जहां उसको बताना है कि भाई ये पॉइजन की शीशी है, इसको मत खा, वहां अगर वो छीनेगा तो छीनेंगे नहीं उससे शीशी पॉइजन की, उसको बताएंगे नहीं कि आगे गड्ढा है, उसको बताएंगे नहीं। पहचान कैसे हो ऐसे गुरु की? गुरु पे तो फिर इल्जाम लग जाते हैं। लड़कों के केस में ये इल्जाम लग जाता है कि इनकी जिंदगी खराब कर दी, कि इनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, इनके शारीरिक हनन कर दिया। लड़कियों के केस में ये लग जाता है कि अगर आदमी गुरु है तो उनको दूर करो। मैं आपसे पूछता हूं, क्या फीमेल पढ़ा रही है, मैडम है, उनको कभी लड़कों से दूर किया जाता है? क्या स्कूल की मैडम है लड़कों के टच में नहीं आ जाती? आप मुझे गारंटी दे रहे हैं? मैं आपको गारंटी दे रहा हूं टच में आ जाती हैं। कौन बोलेगा उनको? कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी मर्जियारी कर रहे हैं। कम से कम हकीकत को जानने की कोशिश तो कीजिए। अगर नहीं जान पाते ना तो कम से कम मेरी बात ही ढंग से सुन लीजिए।